जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको इसी तरह के दिव्य सत्संग सुनने को मिल सके। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई सत्संग आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। हमारे सामने वही सत्संग आता है जो हमारे लिए होता है। तो हमें हर सत्संग को खोल करके एक बार सुन ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है उसमें किसी हमारे सवाल का जवाब मिल जाए या कोई ऐसी बात हो जो कि हमारे भले के लिए हो, इसलिए हमें सत्संग को थोड़ा सा सुन ज़रूर लेना चाहिए। तो संगत जी, कभी भी हमें सत्संग को पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ही आपको हम एक सत्संग सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। ये गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं जिन्होंने अपना ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी सारे अपने सत्संग, जिसमें कि मैंने शेयर किया था मेरे कटके हुए पैसे 14 लाख 15 लाख किसी ने दिए वापस, और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मिले। और मेरे बच्चे कितनी बार बीमारियों से ठीक हुए। मेरे पापा गिर गए थे, उनके ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ, सब बढ़िया हो गया। कितनी आफतों से मैं निकली। फिर अब एक नई आफत आ गई कि मेरे बच्चे की टांगों में फुंसियाँ निकल आई। तो वो मेरे को लग रहा था डर, अरे वो तो क्रीम बेटनोवेट में लगाती थी वो। इन दिनों हम पहले भी एक बार ढूंढने गए थे इन्फेक्शन के लिए, तो उसने मैं केमिस्ट ने कहा था कि मिलती नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या करा, गुरुजी का नाम लिया और उसका जल प्रसाद टीका लगाया, ठीक नहीं हुई। तो अगले दिन तक मैंने उसको कहा कि चल अपन, गुरुजी अपन को गाइड करेंगे। तो मेरे माइंड में आया कि चलो केमिस्ट से दवाई ले आते हैं। तो इसको भेजा, तो उसने वही दवाई दे दी जो पॉसिबल ही नहीं था मिलना, मतलब बेटनोवेट दोबारा मिल गई। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ, बचपन में मेरे भी होती थी फुंसियाँ वगैरह, तो हम यही लगाते थे। अब आजकल तो मिलती नहीं है। मैंने बच्चों को बोला था जो भी इसके बदले में मिले वो ले आना, पर वो तो वही मिल गई। तो मैं इतनी हैरान, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ये दोबारा बन रही है ट्यूब, मतलब तो मेरे को तो काफ़ी इससे आराम आता था। और मेरी बच्ची को भी मैंने फिर कॉन्फिडेंस से लगाई, तो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई वो। बिल्कुल उसके दर्द था ही नहीं। स्कूल में उसको भेजना था, मेरी छोटी वाली बेटी के पीटीएम का कुछ काम था। टीचर के साथ थोड़ी मेरी स्ट्रगल हो रही थी, वो मान नहीं रही थी। फिर अगले दिन वो जा नहीं पाई। मैंने फिर सॉरी बोला कि मैम उसको फुंसियाँ निकल आई। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी आप ही इस समस्या से निकालो मुझे, टीचर बहुत मेरे से चिढ़ रही हैं, मैं क्या करूँ, मैं खुद भी नहीं जा सकती, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत दूर है स्कूल 14-15 किलोमीटर। तो मेरी बड़ी बेटी जाके बात कर आती, पर फुंसी होने की वजह से वो नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बिल्कुल ठीक उठी। वो कह रही मम्मी मैं तो उठ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि दर्द होगा, पर दर्द हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा तो तुझे दर्द चाहिए क्या? गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई, क्रीम लग गई, तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लग गया तो ठीक हो गई। तो अब क्यों डर रही है? फिर वो आराम से उसने सब कुछ किया। अगले दिन रिलैक्स होके वो भी स्कूल जाके मैडम से बात की। तो मैडम ने कहा कि अरे तुम आई हो, भाई तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम्हारी बहन है, चलो तुम्हारा काम तो हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं बहुत टेंशन में, उसने आके बताया कि मैम ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं पहले उनकी स्टूडेंट थी। तो वो तो आराम से बोली कि अरे पहले पता होता तो हम इतना कहते ही नहीं। तो फिर इतना रिलैक्स हो गए हम लोग कि मैं चाह रही थी टीचर से ना रिलेशन बिगड़े भी नहीं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा होता है रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। मैं हर किसी से बना के अब गुरु जी के आदेश में चल रही हूँ, साईं बाबा के अंडर में चल रही हूँ। तो चाहती हूँ कि सबसे अच्छा बोलूँ, सबसे किसी से कोई मेरा वो ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरु जी मैं चाहती हूँ संबंध सुधर जाएं। तो इतना अच्छा हो गया, टीचर तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, एकदम कोऑपरेट कर रही हैं। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा चलो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर उसके बाद गुरुजी के जो सत्संग आते हैं ना, स्पेशली मैं इस पे शेयर करना चाह रही थी कि वो हमारे लिए ही होते हैं। जैसे मेरे को भी आते थे तो मुझे डर लगने लगा था कि मैं ये डरावने नहीं सुनूंगी, इतनी इतनी भयानक तकलीफ लोगों की, मतलब सहन नहीं होता कई बार तो, कि तेरा किचन में कुछ है और तेरे पूजा घर जल जाएगा। मैंने इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही मुझे अभी 2-3 दिन पहले हुआ मेरे साथ, मैं भगवान की दीपक बत्ती करी, मैंने धूप जलाई, मैं जला करके दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। तो पता चला धूप नीचे प्लास्टिक की पन्नी पे गिरी और जलने लग गई और उसमें से धुआं ही धुआं हो गया। तो मुझे लगा अरे आज तो धूप जलाई मैंने, कितना अच्छा धुआं हो गया है। अरे बड़ा अच्छा धुआं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में थोड़ा सा हवन वगैरह गूगल डाल के ये सब करती रहती हूँ कभी कभी जब मेरा मन उचाट होता है।
तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा लेकिन ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, तो बहुत धुआं हो गया, क्या बात है। देखते मेरे को अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी जैसे कि जाके देख, क्योंकि डर सा लगता रहता है हर चीज़ में इतने सत्संग सुनने के बाद। तो फिर मैं इग्नोर कर रही थी उस सत्संगों को कि नहीं नहीं, फिर मैंने जाके देखा तो वास्तव में धुआं तेज था, लेकिन मंदिर के आले के नीचे वाले आले से देखा मैंने, झाँक के, अरे मेरी पॉलीथिन जिसमें गूगल वगैरह सब सामान रखा है उस पर वो गिरा था धूप का छींटा, और वहाँ से जो है ना उसने आग लपटें पकड़ ली थी, वहाँ से धुआं उठ रहा था। और मैं दंग एकदम, मैंने माथा पकड़ा, मैंने झटाझट उठाया, मेरा दूध भी गैस पे चढ़ रहा था, वो भी मुझे ध्यान नहीं था। फिर मैंने पहले तो किचन की गैस बंद करी जल्दी से, पता नहीं मेरा दिन, मैंने कुछ भी नहीं करा जैसे गुरुजी ने करवाया। मैंने गैस बंद करी, फिर उसको धुएं को पूरी पॉलीथिन के अंदर जो सामान था उसे उठाया, बाहर निकाला, एक उसमें रखा जिसमें मैं हवन करती हूँ, उस बर्तन में मैंने रख के उसे जलने दिया, शांत किया। और इतनी देर में धुआं धुआं काफ़ी सारा हम देखा, तो प्लास्टिक की शीशी वगैरह सब जल रहे थे उसमें, धुआं बस माचिस तक पहुँच गई थी दो आग। धुआं नहीं तो अगर माचिस की तीली आगे से आग पकड़ लेती तो डेफिनेट हमारे घर में आग लगती, मेरा मंदिर जल जाता। तो मैं इतनी हैरान हुई ना, उसके बाद आधे घंटे बाद तो मुझे होश आया कि मैं कर क्या रही थी। और मैंने कहा अरे सत्संग में मैंने अभी सुना था कि तेरा किचन, तेरा पूजा घर जल जाएगा, तो ध्यान रहे, सावधान। मेरे को डर लग रहा था। तो मुझे फिर मतलब इतना सब होने के बाद मेरा स्कूटर में भी टूटा, तब भी एक्सीडेंट या चोट का कुछ आ रहा था, तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी क्योंकि हमें डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समझ में आया कि जो सत्संग आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, और हम उसे डर से बचने के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सत्संग सुन के, वो तकलीफ़ सह कर, वो कष्ट हमारा गुरुजी कटवा देते हैं। तो वो डर अगर आपने फेस कर लिया, आप सह लिया, आपने, आपको डर लग रहा है कि इतना एक्सीडेंट, इतनी चोट, इतनी कुछ आग लगने वाली है, इतना एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो गुरुजी उसको सुनवा सुनवा के हमारा कष्ट कटवा देते हैं, और हम उल्टा हो जाते हैं कि हम डर के मारे सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ये सुन के तो मुझे डर लगेगा। तो मैं आज खास तौर से ये सत्संग इसीलिए बोल रही थी कि मुझे यही फील हुआ कि अगर डर लग रहा है तो उसे सह लो, क्योंकि वो कष्ट कटवाते हैं। क्योंकि डर और तकलीफ, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही तुम्हें देता हूँ। तो वो 90% 10% का हमारा जो रिश्ता है ना उनके साथ, वो सत्संग सुन के और अच्छा जुड़ जाता है। तो मेरा तो वो धुआं और आग लगने से बच गई, किचन भी जलने से बच गया, नहीं तो पूरे घर में क्या विस्फोट होता। तो मैं तो रियली में बहुत बहुत जय गुरुजी, शुक्राना तो बहुत ही कम वर्ड है। और मैंने तो क्या किया उस समय, सब आपने मेरे को जैसे अंदर से आवाज़ जगाई कि जाके देख उस कमरे में धुआं। क्योंकि मैं सोच रही थी चलो बाहर फ्रेंड के यहाँ मिल आती हूँ, अगर मैं मिलने चली जाती तो पीछे से तो सब आग लग जाती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों किसी चीज़ ने जैसे जाने नहीं दिया, और बोला अंदर से आवाज़, मेरे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू जाके देख, क्योंकि मेरा दिमाग मानता नहीं है इन चीज़ों को कि नहीं नहीं मेरे घर में कोई आग नहीं लगी, कुछ नहीं होगा, कोई छिपकली नहीं है। लेकिन जब मैंने छिपकली भी देखी बैग के पास छिपकली, तो मैं और डर गई। मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मेरे से अब छिपकली नहीं सहन होगी। पहले भी एक बार छिपकली मेरी बेटी ने बोला था थी, 2-3 बार हुआ है, बड़ी बेटी के सर कंधे पे से गई तो मैं समझ गई कोई कष्ट काट दिया गुरुजी ने, 2 बार हुआ। फिर एक बार, फिर थर्ड टाइम छिपकली मेरी बेटी ने, मैं कहा ओफो ये कब जाएगी मुसीबत। तो अगले दिन देखा दरवाजे के पास वो मरी पड़ी थी, तो डेफिनेट कष्ट काटा गुरुजी ने। फिर ये तितली का देखा मैंने, काली तितली बाहर मरी पड़ी स्कूटर के पास, तो मैंने तब भी नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, लेकिन जब मेरे स्कूटर दोनों खड़े खड़े टूटे और हुआ, तब मैं समझ गई कि मेरा मेजर कष्ट था जो गुरुजी ने तितली के थ्रू काटा है। और जब छिपकली अब फिर बैग में निकली चौथी बार, तो मैंने कहा गुरुजी अब नहीं होगा, अब फिर छिपकली को हैंडल नहीं कर सकती मैं, मतलब प्लीज़ इसे हटा दीजिएगा, जो कुछ कष्ट आपने काटना है, आपको जैसे काटना है काटिए। और वास्तव में अगले दिन से वो छिपकली वहाँ से गायब, मुझे नहीं दिखाई दी। गुरुजी अपने आप ही जैसे ना उन्होंने कर लिया कि अरे भाई ये तो सहन नहीं कर पाएगा बच्चा मेरा, तो मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो एक माँ और एक पिता की तरह वो हमें डील करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझने में कमी हमारी है। सत्संग बुरे नहीं होते, सत्संग में कोई भी डर या तंत्र मंत्र ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन जिनके साथ हो रही है, जिनके साथ होता है, उन्हीं तक पहुंचता है। और अगर वो कष्ट आप सह लेते हैं सत्संग सुन के, तो वो कष्ट आपका कट जाता है। बस यही सीखी हूँ मैं अभी तक। और उसके बाद मैं छिपकली और तितली ये सब सुनती थी, तो मुझे लगता था नहीं नहीं ये सब तो ऐसा ही है। लेकिन जब मेरे साथ वास्तव में छिपकली भी निकली, मरी हुई तितली भी देखी मैंने, और मैंने मेरे घर में बैठे बैठे एक बार मैंने कहा गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन एक बार तो दे दो, सबको देते हो। तो मेरे बैठे बैठे एक सफ़ेद तितली अचानक
बंद कमरे में कहाँ से उठी और मेरे दरवाजे पे इधर मेरे को मेरे दोनों तरफ चक्कर काट के और वो दरवाजे पर बैग के ऊपर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही, फिर गायब हो गई, फिर नहीं दिखी वो मुझे। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मुझे भी दे दिए दर्शन। मैं तो मतलब कैसे वो मुझे पकड़ पकड़ के, बच्चे तू यकीन कर, बच्चे मैं हूँ, ऐसे करके मतलब खींच खींच के, जैसे सत्संग सुनते सुनते मेरा एक्सीडेंट का कट गया, सब कट गया, स्कूटर ही टूटा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। फिर मैंने एक्सीडेंट होके सत्संग सुने, अब मैंने ये छिपकली तितली वाला देखा, आग का देखा, तो मेरे को यकीन आ गया है कि जो सत्संग होते हैं ये हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी तकलीफ़ हमें सहन करनी ही होती है। सत्संग के थ्रू करो चाहे कैसे भी करो, अगर आप सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर वो हमारी मूर्खता और हमारी गलती है। लेकिन क्या करें, ह्यूमन बींग्स हैं ना, एक दूसरे को सत्संग सुनाकर ही समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग सुना सुना के। वरना मैं तो कभी मानूँ ही नहीं कि मेरे घर में आग लगने वाली है, मेरे किचन में कुछ होने वाला है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और मैं वास्तव में बहुत डर रही थी, लेकिन मैं सुने जा रही थी सत्संग किसी तरह से, ये विश्वास करके कि नहीं गुरुजी हैं तो कुछ सच ही बोल रहे होंगे, कष्ट काट रहे होंगे, चलो कष्ट काटने के बहाने ही सुन लेती हूँ। और डर डर के मेरा ऐसे कष्ट कट गया। पूरा महीना 1.5 महीना मेरा ऐसे ही निकला, लेकिन मेरे काफ़ी कर्म कटे हैं, ये मुझे फ़ील हो रहा है और अब हल्कापन भी लग रहा है। और मैं अभी अब आज गुरुद्वारे गई तो मुझे लगा सबको रास्ते में आप 777 की ब्लेसिंग्स पता नहीं क्या क्या दिखाते हो गुरुजी। जैसे एक बच्चा होता है ना अपने पिता माँ बाप, मुझे तो नहीं दिलाओगे आप चॉकलेट, जैसे बोलता है ना बच्चा, तो रूठ के, तो वैसे ही मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं, मुझे तो अब क्या, गुरुद्वारे जा रही हूँ, आप क्या दोगे मुझे ब्लेसिंग, कोई नंबर कुछ किसी गाड़ी पे। तो मैं जैसे ही वहाँ गुरुद्वारे पहुँची, मैंने तो चप्पल दी, टोकन ली, तो टोकन पे 13 नंबर, तो 13 नंबर पे 13 फरवरी को मेरे पैसे निकले थे। 13 तारीख को मेरे पास एक और खुशखबरी आई थी जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, अभी बहुत जल्दी मेरी एक और आ जाएगी तब शेयर करूँगी। तो मैंने कहा 13 नंबर को, तो हाँ वास्तव में गुरुजी का नंबर है और कुछ ना कुछ होता है, तो मेरा, मैं एकदम से वापस जैसे नेगेटिव हो रही थी, लेकिन क्योंकि जो चाह रही हूँ कोई चीज़ वो हो नहीं रही है, ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है मेरे साथ, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो कैसे गुरुजी ना, जैसे एक माँ अपने नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट बच्चे को पकड़ पकड़ के रास्ते पे लेके आती है, वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे मार के, उसे डांट के, उसे कैसे भी करके, बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हैं। शिव पुराण में सुनना नहीं चाहती थी, मैं सुनने लगी। माता रानी के दिनों में मैंने दुर्गा स्तुति सुनी, एक हमारे संगत जी ही शेयर कर रहे हैं, उनका भी लख लख शुक्राना, सारी संगतों का लख लख शुक्राना जो अपने शेयर करते हैं, जिनको सुन के हमें डर भी लगता है, घबराहट होती है, लेकिन हमारे कर्म कष्ट कटा देते हैं गुरुजी। मतलब मैं सोच में हैरान हूँ कि हमारे कष्ट और हम ही नहीं सहन करने को तैयार हैं, गुरुजी हमारे साथ सहन करने को भी तैयार हैं, फिर भी हम है ना सत्संग तक से भी डर जाते हैं। और हम उस सच्चे परमात्मा की शक्ति का क्या तरीका है, इतना इजी वे है कष्ट कर्म कटवाने का, वरना सोचिए कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट, चोट लगती और क्या क्या होता। मेरे को कैसे दवाई बच्चे की वही मिल गई जो मैं चाह रही थी, टीचर मान गई। फिर मेरे हस्बैंड की तरफ से अभी डिवोर्स के बाद से मेरा भी कुछ पैसे उन्होंने रोके हुए थे, तो 3 दिन पहले बड़े प्यार से मेरे फादर इन लॉ ने वो भी भिजवा दिए, तो फ़ीस भी भिजवाई और खुद ही चिंता करी बहुत ज़्यादा फ़ीस की, जबकि वो बीमार हो रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं चाह रही थी गुरुजी उनको भी ठीक कर दीजिए, हमारा सारा जो भी झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए, हम इसको अब बढ़ाना नहीं चाहती मैं आगे, लेकिन ठीक है अपने टाइम से ठीक होगा। मैं इम्पेशेंट हो रही थी क्योंकि वो भी अभी किसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, मैं चाह रही थी वो भी निकल जाएँ, लेकिन हो नहीं रहा था सब चीज़ें, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इम्पेशेंट हो रही थी मैं। तो जैसे एक इम्पेशेंट बच्चे को माँ दवाई देती है और कहती है चुप करके इसे खाओ और ठीक हो जाओगे, बस ठीक वही कर रहे हैं गुरुजी मेरा, एक्चुअली में इलाज ही कर रहे हैं। जैसे एक अपने ढीठ बच्चे का इलाज माँ-बाप करते ही है ना, क्योंकि उन्हें करना ही होता है, अपने बच्चे को वो परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लेकिन ये मुझे अब समझ में आ रहा है, जब इतनी सारी चीज़ें, तितली, आग लगना, सब कुछ हुआ मेरे साथ, तब मुझे समझ में आया कि हाँ बेटा, सही ट्रैक पे तो गुरुजी ला रहे हैं, अपने बस की नहीं है ट्रैक पे चलना। और इतने, मतलब मैं कैसे बताऊँ, अगर मैं एक-एक बताने बैठूँ तो रोज़ हर पल हर क्षण मेरा सत्संग हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं कुछ खोलती हूँ मेरे से ही रिलेटेड सत्संग। और अभी-अभी जस्ट पहले मैंने जो सत्संग सुना है वो भी मेरी ही सेम कहानी चल रही थी, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक-एक हर पल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो गुरुजी को कैसे और साईं बाबा को कैसे, क्योंकि कभी मैं साईं बाबा का भी
मैसेजेस जैसे मेरे पास ग्रुप में उसमें लिंक है, मैं ज्वाइन हूँ, तो उन ग्रुप में भी जो मैसेज आता है कि मैं परसों तरसों बहुत परेशान होकर कह रही थी साईं बाबा गुरुजी से कि मेरा फेथ ही ख़त्म होता जा रहा है, पता नहीं आप लोग इतना कर रहे हो फिर भी मेरा फेथ, मैं इतनी ढीठ हूँ कि नेगेटिव हो ही जा रही हूँ। तो एकदम से साईं बाबा का मैसेज देखा मैंने, जो शायद गुरुजी और साईं बाबा की एक ही शक्ति है ईश्वर की, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा फेथ खुद डेवलप करूँगा, तो चिंता मत कर। तो मैं इतनी हैरान कि कैसे इन लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि यही चीज़ें मेरे साथ साईं बाबा की मैंने 2020 से करी थी, तो उन्होंने कैसे पूरा 2 साल हमें, तब तो मेरे पास गुरुजी नहीं थे, तो इतना कोविड से मुझे और मेरे दोनों बेटियों को, हम अकेले थे, तो कितना प्रोटेक्टेड रखा कि कोविड हमें बस टच सा करके निकल गया। मेरी छोटी बेटी को निमोनिया हुआ, डॉक्टर हैरान था कि कोई शक्ति आपके साथ है जो आप लोग बचे हुए हो, वरना कोई भी नहीं बचा। आप तीनों माँ बेटी बची कैसे रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं उस वक़्त साईं बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बहुत डरी हुई थी, और अभी भी मेरा डर डर ख़त्म ही नहीं होता है। गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं, पकड़ के सँभाल देते हैं। हर चीज़ जैसे कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है मेरा उनके साथ कि गुरुजी ये हुआ, तो मैं जैसे ही अपना फ़ोन खोलती हूँ फट से वही डेली, चाहे मैं आधे घंटे में खोलूँ, चाहे 5 मिनट में खोलूँ, वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है, जो मेरे मन में चल रही होती है या जो मेरे साथ होने वाला होता है। जो होने वाला होता है उसे पहले ही कटवा देते हैं गुरुजी। तो अब इससे बड़ी तो कोई परमात्मा की शक्ति हो ही नहीं सकती ना, कि पहले से ही हमको आगाह मिल जाता है, तो हम उससे सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो कष्ट हमारा उस डर के साथ ही कट जाता है। इसलिए मैं यही समझाना चाह रही थी कि जो मुझे समझ में आया है कि अगर वो आपको सत्संग सुन के डर लग रहा है, या ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ें फैला रहे हैं या इसलिए हो रहा है, जो हो रहा है वास्तव में, और उस डर को सहन करें। हर एक की अपनी एक लाइफ है, अपना एक कर्मा है, अपना एक पैटर्न है। तो हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है सबका सेम ही हो, लेकिन जिसके साथ ब्लैक मैजिक होता है उसको पता होता है। मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं भी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कॉर्पोरेट में जॉब करने वाली थी, और इन बातों को मानने के लिए लास्ट तक तैयार नहीं थी, लेकिन अब मानती हूँ मैं कि हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने छोटी बेटी को उस दौर से गुज़रते हुए देखा, उसको निकाला, शिव जी का जल चढ़ाया, तब कैसे उसको होश आया, निकली वो। लेकिन तब तक बस हस्बैंड का नहीं समझ पाई थी मैं। अब मैं बस गुरुजी से प्रार्थना में लगी हूँ कि मेरे हस्बैंड का कष्ट और उन समस्याओं में जो वो फँस गए हैं, उनसे उन्हें निकलवा दें, तो हम मतलब काफ़ी वो शांत हो गए हैं। मेरा अभी पैसे भी जो पिछले 3 महीने पहले रोके थे, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी देखो मेरा फ़ीस तो भेज दी, लेकिन मेरे 9,000 बिना बात में काट लिए, और ऐसा-वैसा गुस्सा बहुत आ रहा था मुझे। तो मैंने उसको शांत करने का, गुरुजी ने शांत कहा कि बेटा शांत रहे, मैं करवा दूँगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं आ रही थी। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, कितना ही गुरुजी मुझे समझा रहे थे, पर शांति नहीं आ रही थी। पर अब ये जब से ये आग लगी और तितली और ये एक्सीडेंट्स ऑटो से मैं बची हूँ, मेरे बच्चे ठीक हुए, फिर से ठीक हुए, तब मुझे लग गया कि नहीं, गुरुजी के हाथ में ही है। और एक बार तो गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी गड्डी मैनू संभालने दे, मैनू ड्राइवर बनने दे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को ही चलने देती हूँ, मैं नहीं चलाती, अपने दिमाग से चलाती हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। पहले भी लाइफ में इतनी बड़ी गड़बड़ हो रखी है दिमाग चला के, तो इट्स बेटर कि जो परमात्मा, सच्चे परमात्मा, सचखंड का सच्चा बादशाह है, वो उसके आगे किसकी चलेगी, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो बस यही सीख रही हूँ मैं। और मेरे पैसे भी आ गए, टीचर भी मान गई, सब कुछ हो गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं फिर भी गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ, गुरुजी मैं इंसान हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ कदम-कदम पे हो रही हैं, सँभाल रहे हो आप, हर वक़्त, हर पल, हर क्षण मेरे से डायलॉग कर रहे हो, मुझे बताए रहे हो। मेरे पास मैसेजेस के थ्रू कैसे भी करके वो कन्वर्सेशन चल रहा है। अगर नहीं होता तो मैं कहाँ जाती, मेरे ऊपर कितनी तकलीफ़ और कितनी आफ़त आ जानी थी। जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है, यदि बेटा मैं नहीं होऊँगा तो तुम्हारा क्या होगा? तो वही चीज़ है, यदि गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं ये सोच के ही मेरी रूह काँप जाती है। बस इसी तरह अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे ये वाला विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में इसी तरह रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें सुंदर लिखावट में लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं, या फिर आप
हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।